that supari is safe. 60% of cancers are lifestyle related. Habits, HPV, hepatitis, obesity. जब भी हम बॉडी की कोई पार्ट निकालते हैं, वी ट्राई टू रिप्लेस लाइक फॉर लाइक. हेड एंड नेक कैंसर में कीमोथेरेपी जड़ से बीमारी को नष्ट कभी नहीं करेगी. कीमोथेरेपी के कुछ प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये हेयर लॉस होती है, तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, तो मुंह में छाले, पेट में मरोड़, तो ब्लड काउंट कम हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकती है, प्लेटलेट कम हो सकती है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी इरेगुलर हो सकती है. स्पर्म काउंट कैन बिकम लेस. क्या बिना सर्जरी के भी गले का कैंसर ठीक किया जा सकता है? जो लेडीज ओवरवेट होती है उनको यूट्राइन कैंसर हो सकती है. कोलॉन कैंसर इज नोन टू अकर इन पीपल हु आर ओवरवेट. Unfortunately, cancer does not cause pain in the early stage. Neck में above the age of 40, any lump more than 1.5 centimeters, 80% of time is cancer. अब आप मोबाइल यहाँ अपने कान के पास रखोगे होल डे, अब क्या होगा 10-15 साल बाद? एज अ डॉक्टर आई वॉन्ट ऑल माई पेशेंट्स टू बी क्योर. जो भी छाले हमारे मुंह के अंदर होते हैं वो 2-3 हफ्तों तक नहीं ठीक हो रहे हैं. Is it a sign of oral cancer? It could be the first sign of oral cancer. आप तंबाकू के शौकीन हैं, ये पान मसाला, तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग करते हैं और आपके मुंह में एक न्यू छाला आए जो 3-4 हफ्ते तक ठीक नहीं हुआ, it is better that you consult a doctor to rule out a cancer. अब हम सबके मुंह में कभी कभी छाले आते हैं, कुछ स्पाइसी चीज़ खाई, कभी कोई कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कभी हम लोग बीमार पड़ते हैं वायरल के साथ में, छाले आ सकते हैं मुंह में. बट दीज छालस विल नॉट स्टे फॉर मोर देन 3 to 4 weeks. इफ़ इट स्टेज फॉर मोर देन 3 to 4 weeks और आप तंबाकू के शौकीन हैं, प्लीज़ गो एंड सी अ एक्सपर्ट. हेड एंड नेक कैंसर के केसेस इंडिया में इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? हेड एंड नेक कैंसर अपने देश की समस्या है. ये इसलिए कि अपने देश में अप टू 40% पीपल तंबाकू अपनाते. जितनी ज़्यादा आपकी तंबाकू की कंजम्पशन होती है उतनी ज़्यादा कैंसर होने की संभावना बढ़ती है. विदेश में लोग तंबाकू लेते हैं बट दे स्मोक. हमारे यहाँ लोग तंबाकू चबाते हैं. स्मोकिंग भी बीड़ी ज़्यादा होती है जिसके हानिकारक पदार्थ लोकल एक्ट करते हैं अपने हेड एंड नेक रीजन में. अब विदेश में 4 to 5% पीपल हैव हेड एंड नेक कैंसर. अपने देश में 25 to 30% ऑफ ऑल कैंसर्स आर हेड एंड नेक कैंसर. तो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि इंडिया इज़ द हेड एंड नेक cancer capital. We have so many just because we are using a lot of tobacco. नमस्ते एंड वेलकम टू हेलो अपोलो, आर केयर ऑन एयर. मैं हूं आपकी होस्ट सारिका बावल और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल डी क्रूज, अ ट्रू टाइटन ऑफ ऑन्कोलॉजी विद ओवर 30 years of experience. Dr. De Cruz is the former director of Tata Memorial Hospital and the first Indian to lead the UICC in Geneva. Also the senior consultant and director at Apollo Cancer Centers. He practices both in New Delhi and in Mumbai. It's a true honor to welcome Dr. De Cruz on the show. Dr. De Cruz, welcome to the show. Thank you, Sarika. Thank you for having me on the show. Pleasure is all ours, sir. Dr. De Cruz, what are the few early signs and symptoms of oral cancer? अब देखो, हेड एंड नेक कैंसर इज़ अ बिग ग्रुप. हेड एंड नेक मतलब ब्रेन के नीचे अपने कॉलर बोन तक जितने भी कैंसर आते हैं उसको हम लोग हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं. इट इज़ कॉमन इन आवर कंट्री. अब उसमें से 40% ऑफ कैंसर मुंह के कैंसर होते हैं, उसको हम ओरल कैंसर बोलते हैं. ओरल कैंसर ज़्यादातर हमारे गालों में, जबड़ा और जबान में होती है और तालू में ऊपर. अब द फर्स्ट वार्निंग साइन इज कि आपकी जो लाइनिंग है मुंह की नॉर्मली गुलाबी रंग की होनी चाहिए. जैसे ही उसमें वाइट या रेड पैचेस आने लग गए, दीज आर प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस. प्री मेलिग्नेंट मतलब कैंसर, प्री मेलिग्नेंट मतलब कैंसर के एक स्टेज पहले.
जी. The moment you have color change and it persists for more than 3 to 4 weeks, you must get suspicious कि अब मैं कैंसर के साइड पे जा रहा हूँ. साथ में कभी भी आपके मुंह में छाले आए जैसे जी. हमने बोला, या कोई ग्रोथ आए, गांठ आए, या आपके जो दांत है वो लूस होने लग गए, these are all early warning signs of cancer. ओके. अपने देश में एक और साइन एंड सिम्टम होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. ये अपने ही देश में पाया जाता है, विदेश में ये नहीं होती. जो लोग चबाते हैं एंड पर्टिकुलरली सुपारी ज़्यादा होती है उसमें, उनको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब कि आपकी पूरी मुंह जल जाती है, मुंह बराबर खुलता नहीं है. पेशेंट को इंटॉलरेंस टू स्पाइसेस होती है, वो स्पाइसेस लेते हैं तो मुंह जलता है. दीज आर वेरी, और एकदम सब वाइट हो जाता है. अब ऐसे जिनको ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हुई और उन्होंने अपनी आदत चालू रखी, निश्चित उनको कैंसर होगा. Okay. This is seen among people who take just even plain पान मसाला. So बहुत लोग हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो तंबाकू ली नहीं, आई एम ओनली टेकिंग सादा पान मसाला. वो भी हानिकारक है. IR जो WHO का एक विभाग है, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च इन कैंसर, बीटल नट या सुपारी, अरेका नट इज अ क्लास 1 कार्सिनोजेन. जितनी हार्म तंबाकू करती है उतनी हमारी सुपारी भी करती है. ओके. तो डॉक्टर आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिसमें कुछ पेशेंट्स का मुंह भी ठीक से नहीं खुलता है और जिनकी आवाज़ भी बदल जाती दिस है. इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. जैसे हमने बोला, मुंह एकदम जल जाता है, वाइट हो जाती है, ट्रिस्मस होती है, मुंह बराबर खुलता नहीं है, अंदर की तरफ उनके गाल सक होने लगते हैं, जबान छोटी हो जाती है, और स्पाइस खाने में उनको बहुत दिक्कत होती है. यंग एज में होती है. जैसे ही आपने अपनी आदत स्टार्ट की, जिन लोगों को होना है, इट हैपन्स विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. इफ़ यू हैव दिस, प्लीज़ बी वेरी वेरी वॉचफुल. मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप वॉल्केनो पे बैठे हैं, आपने अपनी आदत अपनाई, निश्चित कैंसर होगा. ओके. डॉक्टर, व्हाट आर 3 बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर हेड एंड नेक कैंसर्स? और हेड एंड नेक कैंसर में the 3 biggest risk factors are tobacco, तंबाकू, सुपारी, अरेका नट, एंड अल्कोहल. ये 3 सबसे बिगेस्ट फैक्टर्स हैं. Okay. आज की तारीख में वेस्टर्न वर्ल्ड में एक और रिस्क फैक्टर आ रही है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. दिस वायरस यूज्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर. गर्भा पिशवी की मुख्य कैंसर लेडी में वो इन्फेक्शन की वजह से होती थी. अब विदेश में उन्होंने देखा कि टॉन्सल, जो हमारी टॉन्सल्स है बेस ऑफ टंग के जो जबान के पीछे वाले हिस्से में, दे आर गेटिंग कैंसर्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. आज की तारीख में वहाँ पे वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर है. एंड दिस हैपन्स बिकॉज वहाँ के लोगों की मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड ओरल सेक्स होती है. तो दिस आने वाले सालों में अपने देश में भी आएगी. बट आज की तारीख में टबैको, अल्कोहल एंड सुपारी आर द मेन कॉजेज ऑफ हेड एंड नेक कैंसर. ऑलराइट. डॉक्टर, अभी आपने बात की कि हेड एंड नेक कैंसर और ओरल कैंसर के बारे में आपने एक डिफरेंस बताया. कैन यू एलैबोरेट दिस टू आवर व्यूअर्स? So basically, head and neck cancer is India's cancer. 25% of all our cancers are head and neck. अब जैसे हमने आपको बताया, जो आपकी ब्रेन है, ब्रेन के नीचे और ये कॉलर बोन के बीच में जितने भी भाग आते हैं, उसकी कैंसर को हम हेड एंड नेक बोलते हैं. 80% of head and neck cancers are caused because of tobacco, alcohol and सुपारी. ये लाइनिंग की कैंसर है. अब आपके यहाँ इस वाले बोन में, जो हम मैक्सिला बोलते हैं या आप लोग साइनस बोलते हो, उसमें कैंसर होगी, दैट इज़ हेड एंड नेक कैंसर. नाक में हो सकती है, मुंह में हो सकती है, मुंह के पीछे टॉन्सल बेस ऑफ टंग में हो सकती है, नीचे आओगे वॉइस बॉक्स में हो सकती है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और फूड पाइप के ऊपर वाले हिस्से में, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, वहाँ भी हो सकती है. इसको हम लोग म्यूकोसल कैंसर्स बोलते हैं.
80% of head and neck cancers are mucosal cancers. साथ में 2 अदर कैंसर्स जो बहुत कॉमन है, एक थायराइड, हम सब की थायराइड की ग्रंथि रहती है, ये आगे बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है, ज़्यादातर ये कैंसर्स लेडीज़ में होती है. फॉर एवरी 5 लेडीज़ वी ओनली सी 1 जेंट. और साथ में थूक की ग्रंथि के कैंसर्स, ये नॉन म्यूकोसल हेड एंड नेक कैंसर्स. और फिर छोटे मोटे जैसे आंख की कैंसर होती है या कोई सिंपल यहाँ गांठ होती है जिसे हम पैरागैंग्लियोमा बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रोमा बोलते हैं, वो बहुत रेयर कैंसर्स हैं. तो बेसिकली म्यूकोसल, नॉन म्यूकोसल, म्यूकोसल 80% अपनी आदतों की वजह से मोस्ट कॉमन कैंसर, और बाकी नॉन म्यूकोसल में थायराइड की ग्रंथि और सलाइवरी ग्लैंड की ग्रंथि. ओके डॉक्टर, वो लोग जो टोबैको कंज्यूम नहीं करते हैं, क्या उनको भी ओरल कैंसर हो सकता है? वेरी रेयर. ओके. ऑफ ऑल पेशेंट्स जो हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने सपोजिंग इस महीने में 100 न्यू ओरल कैंसर देखे, 90% की आदत होगी. 10% लोगों की कोई आदत नहीं होती, और ये क्यों होता है वी डोंट नो. समटाइम्स एल्डरली पीपल में जो डेंचर लगाते हैं या आपके दांत बहुत नोकीले और जबान को रगड़ती रहती है, दैट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर. बट 90% ऑफ पीपल हैव गॉट अ हैबिट. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं नहीं खाता हूँ, बट फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपने कॉलेज में ली, आपने यंग एज में ली? वो बोलते हैं हाँ मैंने ली. जिस दिन आपने अपनी आदत बंद की, खतरा 15-20 साल तक रहता है. तो मेरी मैसेज आपको है कि प्लीज डू नॉट स्टार्ट द हैबिट. और आपने स्टार्ट की, आज ही आज बंद कर दो. आपने 2026 में बंद की, 2040 तक आपका खतरा रहता है. तो आप 2030 में आओगे, बोलोगे मैं तो नहीं लेता हूं. मैं पूछता हूं कि आपने पहले ली? हाँ. कब बंद की थी? 5 साल पहले. So the message to the viewers is please don't start, and if you have started, stop. Not today, stop yesterday. ओके, ऑल राइट. और डॉक्टर डिक्रूज, जो कैंसर होता है वो हमेशा स्टेजेस में होता है. इट स्टार्ट्स विद स्टेज 1 एंड देन ऑब्वियसली इट एंड्स विद स्टेज 4. आप हमें कैंसर की स्टेजेस के बारे में बताएंगे? जरूर बताएंगे, बट बिफोर स्टेजेस there is pre-malignant lesion which I told you. जी. Color change in the mouth, white या red, that is not cancer. आप उस स्टेज में आओगे 100% क्योर एंड कोई मेजर ऑपरेशन की जरूरत नहीं. अब कैंसर हर एक बॉडी में, हर एक बॉडी पार्ट में 4 स्टेज में आती है. स्टेज 1 हमारे कैंसर में हेड एंड नेक लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, नो गले में फैली नहीं है, गले की गिल्टियों में. स्टेज 2 2 to 4 सेंटीमीटर्स. मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ. स्टेज 3 गले की गिल्टियां में फैली हुई है, मतलब फैल गई लोकल से. एंड स्टेज 4 लोकल एरिया को खा चुकी है या ग्लैंड के बाहर आ रही है. जैसे सपोजिंग जबड़े की कैंसर हो, तो ऑलरेडी वो बोन को खा चुकी है, तो दैट इज स्टेज 4. गाल की कैंसर हो, फट के स्किन के बाहर आ गई, स्टेज 4. अब स्टेज 1 में 90% क्योर रेट्स है, अपवर्ड्स ऑफ 90%. एक ट्रीटमेंट देते हैं, या सर्जरी या रेडियोथेरेपी. स्टेज 2 में 80% क्योर रेट्स. स्टेज 3 में बिटवीन 50 and 80%. एंड स्टेज 4 बिटवीन 25 and 50%. हमारे हेड एंड नेक में वी कैन इवन क्योर अप टू 50% ऑफ स्टेज 4. बाकी जैसे फेफड़ों का कैंसर है, लंग कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, लिवर कैंसर, उसमें स्टेज 4 में क्योर रेट इज लेस देन 1-2% फॉर दे डोंट. बट अपने हेड एंड नेक में स्टेज 4 में भी हम क्योर कर सकते हैं. बट वी हैव टू गिव लॉट ऑफ ट्रीटमेंट. हमको सर्जरी करनी पड़ती है, रेडियो करनी पड़ती है, कीमो करनी पड़ती है, शक्ल में चेंज होती है, कॉस्मेसिस, फंक्शन में चेंज होती है, स्वॉलोइंग, स्पीच में परिवर्तन आती है. इसलिए प्लीज रिमेंबर द वार्निंग साइंस ऑफ हेड एंड नेक. एंड गॉड फॉरबिड आपको कैंसर होना है, कम इन स्टेज 1, अपवर्ड्स ऑफ 90% क्योर रेट, सिंगल मोडेलिटी ट्रीटमेंट,
और फंक्शन एंड कॉस्मेसिस में कम से कम परिवर्तन। डॉक्टर डिक्रूज, आपने तो लाखों पेशेंट्स देखे हैं। जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं जनरली, तो वो कौन सी स्टेज में आते हैं? अपने देश में अफसोस की बात है कि 80% ऑफ पेशेंट्स कम इन स्टेज 3 and 4. It is unfortunate and not only for head and neck cancer. हेड एंड नेक में आप समझ लो पेट में कैंसर होगी, ठीक है, माइल्ड आपको इंडिजेशन हो रही है, आपने थोड़ी सी लापरवाही की, मैं मान सकता हूँ। आपके मुंह में इतना बड़ा छाल है, आपके जबान पे इतनी बड़ी ग्रोथ है, छोटी फूल गोभी की तरह आप आते हो मेरे पास, तो ये तो एकदम लापरवाही की बात होती है। जी। 80% ऑफ पीपल कम इन एडवांस स्टेज। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं टाटा हॉस्पिटल में था, मैंने 2 टाइम ये स्टडी की थी कि लोग क्यों लेट आते हैं। लोग, मैनी पीपल, गांव के लोग, उनके पास पैसे नहीं होते, दे हैव टू मेक अरेंजमेंट्स टू कम टू शहर, वो हम मान सकते हैं, उसको सोशो इकोनॉमिक रीजंस बोलते हैं। बट 50 to 70% ऑफ टाइम लोगों को मालूम था कि कुछ गड़बड़ है, बट उन्होंने जस्ट लापरवाही की। जैसे कभी किसी को गांठ हुई, वो डॉक्टर के पास पहले तो लेट जाते हैं, फिर उन्होंने एंटीबायोटिक ली, फिर उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीटमेंट ली। इट इज़ अ कैंसर, 3-6 महीने बाद आओगे, स्टेज 2 से 3 जाएगी, 80% क्योर रेट विल कम टू 50%। हम ऑपरेशन करेंगे, कम निकालेंगे, जबड़े में कैंसर होगी, ऊपर का हिस्सा निकालेंगे, आपकी जॉ लाइन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप स्टेज 4 में आओगे, जबड़ा खा चुका है बीमारी, आई हैव टू टेक आउट द होल सेगमेंट ऑफ द मैंडिबल। Early diagnosis is the key to full success and there are certain very good warning signs. जैसे मैंने माउथ का बताया आपको, there is पैच, कलर चेंज, दांत लूज होते हैं, छाला या ग्रोथ आती है मुंह में। पीछे जाओगे, गिलने में परिवर्तन आती है। जब आप खाना खाते हो तो कभी पेन होती है जो कान तक जाती है, उसे हम लोग रिफर्ड पेन बोलते हैं, या थोड़ी सी खांसी टाइप होती है आपको, या आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन लगती है, जैसे कभी गले में कुछ अटकता है, उसको फॉरेन बॉडी बोलते हैं। उसी तरह जब आप खाना लोगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ उधर फंसा हुआ है, दैट इज़ अ साइन ऑफ कैंसर, गो एंड सी योर डॉक्टर। वॉइस बॉक्स में होगी तो आवाज़ में परिवर्तन आएगी, वॉइस आपका ऐसा होर्स हो जाएगा। एंड खाने की नली के ऊपर होगी तो जब आप खाना लोगे अटकेगा, यू विल नीड लिटिल वाटर टू ड्रिंक, कि आपको थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, या आप मिसेस को बोलोगे कि प्लीज़ खाना थोड़ा पतला कर दो, कुकर में थोड़ा ज़्यादा डालो, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट कर दो, दलिया खिचड़ी टाइप, यू वॉन्ट बी एबल। दीज आर ऑल वार्निंग साइंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फैलने लग गई तो यहाँ गले में एक गिल्टी आएगी, आप शेव करोगे या बात ले रहे हो, यहाँ पे आपको एक ग्लैंड दिखेगी। दिस इन 80% ऑफ पीपल, 80% लोगों में अबव द एज ऑफ 40, इफ दे हैव अ ग्लैंड, इट इज कैंसर अनलेस प्रोवन अदरवाइज। ओके डॉक्टर डिक्रूज, हेड एंड नेक कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए आप कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, और किसी भी इंसान को ये स्क्रीनिंग कितने समय में दोबारा रिपीट करनी चाहिए? ये पैराडॉक्स है, ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ओरल कैंसर आप खुद अपना मुंह देख सकते हो, आपको कोई कॉस्टली टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लंग कैंसर के लिए सीटी स्कैन, पेट के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई कराओ, ये वो, ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राम। ओरल कैंसर में आपको कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लुक एट योर ओन माउथ, इफ़ यू सी दीज चेंजेस जो मैंने पहले बताया, कलर, ग्रोथ, ये वो, प्लीज़ गो टू द डॉक्टर। 4 वीक के ऊपर होगी, आप टोबैको, अल्कोहल, सुपारी के शौकीन है, गो टू द डॉक्टर। अपने देश में एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी केरला में। उन्होंने, जो लोग तंबाकू और अल्कोहल देखते थे, 1 लाख पेशेंट्स एक शहर में, 1 लाख दूसरे साइड में, एक ग्रुप को उन्होंने बस समझाया तंबाकू हानिकारक है, बंद कर दो, और कुछ नहीं किया हमने, और वार्निंग साइंस होगी, आप हॉस्पिटल आइए। दूसरे ग्रुप में 3-3 साल में हेल्थ वर्कर, मतलब हम वो ट्रेन हुए थे 1-2 महीने के लिए, ऐसा क्वालिफाइड नहीं थे,
उनको दिखाया फोटो वोटो कि ऐसा पैच होगा, आप इनको हॉस्पिटल भेज दो। दे लुक्ड एट द माउथ ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप वंस एवरी 3 years, रोज नहीं, वंस एवरी 3 years। जो लोग तंबाकू और अल्कोहल लेते थे, दे वर एबल टू डायग्नोज कैंसर बिफोर इन दिस ग्रुप, और लाइव्स बच गई। अब मैं आप लोगों को मैसेज देता हूँ, वंस एवरी 3 years क्या आप अपनी आदत लेते हो, जस्ट लुक इन टू योर माउथ। अपने देश में इतनी सनलाइट है, आप मिरर में देखिए जब आप नहाते हो, कुछ आपको अजीब सा लगे, गो सी योर डॉक्टर। इट इज़ वेरी सिंपल, यू डोंट नीड एनी बिग टेस्ट। और पीछे की जो कैंसर होती है, हम लोगों के पास मिरर होती है और आजकल बहुत अच्छी टेलीस्कोप होती है, रॉड हम पीछे डाल के 2 मिनट में दे सकते हैं। अब हमको डाउट हो तो फिर हम बायोप्सी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, या दूरबीन फ्लेक्सिबल स्कोपी नाक में डालेंगे। अदरवाइज वी डोंट नीड एनी कॉस्टली टेस्ट। अब थायराइड और सलाइवरी ग्लैंड के लिए हम सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करते हैं, ज़्यादातर सोनोग्राफी में मालूम पड़ती है कि ये कैंसर। तो हेड एंड नेक कैंसर्स टू डायग्नोज अर्ली डू नॉट नीड एनी कॉस्टली टेस्ट। ओके, अभी आपने बायोप्सी की बात की, बहुत पेशेंट्स को ये डर रहता है कि क्या बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है? नहीं, दिस इज अ मिथ। अधूरा ऑपरेशन से, छेड़छाड़ करके अधूरा ऑपरेशन से कैंसर फैलेगी। बायोप्सी इज प्रूवन। हेड एंड नेक कैंसर में हम 2 किस्म के बायोप्सी करते हैं। एक पंच बायोप्सी, मतलब एक छोटी पीस लेते हैं, स्पेशल फॉसेप्स होती है उसके लिए। और कहीं और बीमारी हो, जैसे थायराइड, सलाइवरी ग्रंथि या लिम्फ नोड में, मतलब जो ग्लैंड होती है, उसमें हम सुई की जांच करते हैं। 24-25 गेज की नीडल, जो आप ब्लड देते हो उससे कम गेज की नीडल डालते हैं, सिरिंज डालते हैं, थोड़े से सेल निकाल के स्लाइड पे डालते हैं। पैथोलॉजिस्ट देख के हमको बताएंगे दिस इज अ कैंसर और नॉट अ कैंसर। दोनों की एक्यूरेसी अपवर्ड्स ऑफ 90% है। बायोप्सी और इसके लिए कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। सिंपल टेस्ट, पिन प्रिक, जितनी आप जब ब्लड देते हो जितनी सी पेन होती, बस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा। और ग्रोथ की तो कोई पेन नहीं होती। अब पीछे ग्रोथ होगी वॉइस बॉक्स में, फिर तो बेहोश करके बायोप्सी करनी पड़ती है। ओके, पेट स्कैन क्या होता है और आप किन केसेस में किसी भी पेशेंट को होल बॉडी पेट स्कैन करने के लिए बोलते हैं? पेट स्कैन जैसे एक सोनोग्राफी है, एक सीटी स्कैन है, एक MRI। आज का लास्ट 10 years में ये पेट स्कैन बहुत पॉपुलर हो गई है, बहुत लोग पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन यूजेस FDG पेट बोलते हैं हम उसको। ये ग्लूकोज, ये 18 FDG के साथ में जुड़ी जाती है और वो सेल के अंदर जाके लाइट अप हो जाती है। कैंसर सेल्स की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है, उसकी एक्टिविटी। तो ये जब हम ये डाई देते हैं, ये आइसोटोप देते हैं, वो कैंसर सेल्स में ज़्यादा जाती है। इन्फेक्टिव सेल्स में भी जा सकती है, इन्फ्लेमेशन सेल्स में भी जा सकती है। बट जो लाइट अप हमारी कैमरा पकड़ेगी, कैंसर सेल्स में एकदम गाढ़ी होती है, तो हमको मालूम पड़ता है कि दिस इज अ कैंसर। FDG पेट पूरे बॉडी को छानती है। जैसे सपोजिंग लेडी को ब्रेस्ट कैंसर, अब ब्रेस्ट कैंसर बदन में फैल सकती है, बोन में जा सकती है, लिवर में जा सकती है, लंग में जा सकती है। हम FDG पेट करेंगे तो पूरी बॉडी वी नो कि कैंसर है कि नहीं। हमारे हेड एंड नेक कैंसर पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस कम है, ज़्यादातर वो फेफड़ों में जाती है। तो हम लोकल एक्सरे करते हैं और यहाँ की एक्सरे करते हैं। बट जब बड़े बड़े ग्लैंड्स होते हैं, कुछ जैसे नाक के पीछे वाली कैंसर, वॉइस बॉक्स के साइड वाली पायरिफॉर्म कैंसर, ये बहुत बदन में फैल सकती है, तो उन केसेस में हम लोग पेट स्कैन करते हैं। ओके, जब हमको डर है दिस कैंसर कुड हैव स्प्रेड इन द बॉडी, वी डू अ पेट स्कैन। बट बहुत पेशेंट लोग आते हैं हमारे पास, सर मैं पेट स्कैन करूँगा। पेट स्कैन करने से आपकी पूरी बॉडी को रेडिएशन होती है। आप मांग रहे हो कर लो, डोंट आस्क फॉर पेट स्कैन, ओनली व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्रेड वी शुड डू पेट स्कैन। ओके, वंडरफुल। आज के टाइम में हेड एंड नेक कैंसर के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं? देखो, ज़्यादातर जो ओरल कैंसर है उसकी पहली ट्रीटमेंट सर्जरी है।
तो एक तो हम रेगुलर कैंसर सर्जरी करते हैं, जो हम कॉटरी यूज़ करते हैं या नाइफ यूज़ करते हैं। आजकल लेज़र मशीन भी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। कभी माउथ में जब बहुत एक्सटेंसिव प्री मेलिग्नेंट या आवाज़ की पेटी में लूकोप्ले आवाज़ की पेटी के तार पे होती है, हम लेज़र करते हैं। आजकल रोबोटिक सर्जरी भी होती है जबान के पीछे वाले हिस्से में, टॉन्सिल में। अब बहुत लोग आपको बोलेंगे कि रोबोट करा लो। 90 to 95% या 99% पकड़ो, रोबोट की कोई बेनिफिट नहीं है। इट इज़ अ मार्केटिंग गिमिक। जहाँ ज़रूरत है हम करते हैं रोबोट। बहुत लोग बोलते हैं कि रोबोट से करा लो। पेशेंट लोग भी सोचते हैं चलो मैं तो लेटेस्ट ले रहा हूँ, उसकी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होती है। 1, 2, 3% पेशेंट्स हेड एंड नेक में रोबोट की ज़रूरत होती है। जहाँ होती है हम लोग करते हैं, जैसे टॉन्सिल, बेस ऑफ टंग। कभी कभी हम थायराइड रोबोट से करते हैं, बट उसके लिए छोटी थायराइड होनी चाहिए, एक साइड पे होनी चाहिए। देन प्लास्टिक सर्जरी के लिए हम लोग माइक्रोवेस्कुलर करते हैं। जब हम ट्यूमर निकालते हैं, हम 2 खून की नलियां बचाते हैं, आर्टरी एंड वेन, और हमारे प्लास्टिक सर्जन जहाँ से जिस पार्ट से निकालते हैं वहाँ की 2 नलियाँ लेते हैं और हम लोग उसको दूरबीन के अंडर जॉइन करते हैं, उसको माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी। तो जैसे हमने जबड़ा निकाला, पुराने ज़माने में जबड़े वापस बोन नहीं डालते थे, तो बोलने, गिलने, शक्ल में बहुत परिवर्तन आती थी। आज की तारीख में हम यहाँ बोन में से एक फिब्यूला की पीस निकालते हैं, नीचे वाले लेग में से, और हम यहाँ डालते हैं, तो एकदम शेप फर्स्ट क्लास आती है। बाद में उसमें दांत भी बिठा सकते हैं। सो वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन सर्जरी। मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, हम थूक की ग्रंथि बचाने की कोशिश करते हैं उसमें। रेडियोथेरेपी जब लगती है, जहाँ पे भी बीम लगती है, ट्यूमर भी जल जाती है, आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स भी जलते हैं। ओके डॉक्टर, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रेडियोथेरेपी मशीन से आती है। ज़्यादातर रेडियोथेरेपी फोटोन रेडियोथेरेपी होती है। तो आप मशीन के सामने बैठोगे, वो लोग आपके लिए एक मास्क बनाएंगे। हमारे हेड एंड नेक के लिए ब्रेस्ट में भी लग सकती है, पेट में भी लग सकती है, प्रोस्टेट में भी लग सकती है, लंग में भी लग सकती है। वो अलग टेक्निक होती है। आप मशीन के सामने लेटोगे, कंप्यूटर सब प्लानिंग करेगी, आपके डॉक्टर बोलेंगे दीज आर हाई रिस्क एरियाज, और वहाँ आपकी रेज लगेगी। ट्रीटमेंट मशीन के सामने 10-15 मिनट, बट पूरी प्रोसेस आधा घंटा लगेगा। आप अंदर जाओगे, वो आपका गाउन चेंज करेंगे, लिटाएंगे, आपको इमोबिलाइज करके रेडियोथेरेपी लगेगी। कीमोथेरेपी मतलब ड्रग, वो नस में दी जा सकती है या ओरल दे सकते हैं। और आजकल न्यूअर फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी इज टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, वो भी नसों में दी जाती है, वो भी कीमोथेरेपी का ब्रॉडर है। सो द मेन डिफरेंस इज रेडियोथेरेपी का असर लोकल मशीन से, कीमोथेरेपी का असर थ्रू वेन, कभी कभी बाय माउथ, और उसका असर पूरे बदन में पड़ती है। क्या बिना सर्जरी के भी गले का कैंसर ठीक किया जा सकता है? तो अब एडवांसेस आए हैं, जो आप करेक्ट स्टेज में आओगे तो पीछे वॉइस बॉक्स, गले की कैंसर, हम आजकल कम सर्जरी करते, हम वो ऑर्गन बचाने की कोशिश करते हैं। वी गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी एंड वी सेव द ऑर्गन। ओके डॉक्टर, क्या हर पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ज़्यादातर, अब देखो 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 एंड 2 में सिंगल मोडेलिटी थेरेपी। सिंगल मोडेलिटी मीन्स आइदर सर्जरी और रेडियोथेरेपी। हेड एंड नेक कैंसर में कीमोथेरेपी जड़ से बीमारी को नष्ट कभी नहीं करेगी। आपको क्योर होना है तो ओनली सर्जरी और रेडियोथेरेपी कैन क्योर। सो अर्ली स्टेज डिजीज में आइदर सर्जरी और रेडियोथेरेपी सिंगल मोडेलिटी एक लगेगी जी। जैसे ही आपकी स्टेज 3 एंड 4 हो गई, कंबाइंड मोडेलिटी, सर्जरी फर्स्ट फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, और रेडियोथेरेपी फर्स्ट फॉलोड बाय सर्जरी। वो अलग अलग कैंसर की अलग ट्रीटमेंट होती। अब कीमोथेरेपी हम तब भी देते हैं जब ये दोनों ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, मतलब आपकी बीमारी फैल गई है या बहुत ज़्यादा स्टेज में है,
या कीमोथेरेपी सर्जरी या रेडियोथेरेपी को हेल्प करेगी। जैसे जब रेडियोथेरेपी लग रही है, हम लो डोज कीमोथेरेपी देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि रेडियो सेंसिटाइजर। जो रेडिएशन होती है वो सेल्स को सेंसिटाइज करती है कीमो, और रेडियो का असर ज़्यादा होता है। उसी तरह सर्जरी के पहले जब बीमारी बहुत ज़्यादा है, पहले कीमो देते हैं, उसको थोड़ी सी सुखाते हैं, फिर हम ऑपरेशन करते हैं। अदरवाइज बाय इटसेल्फ कीमोथेरेपी इज नॉट यूज्ड इन हेड एंड नेक कैंसर। ओके, कीमोथेरेपी के कुछ प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब देखो, कीमोथेरेपी आपके कैंसर पे असर करती है। आपका कैंसर रैपिडली ग्रोइंग होता है, मतलब बढ़ रही है, तो कीमोथेरेपी अंदर जाके उसको नष्ट कर देती है। तो अब आप सोचो, बॉडी में जितने भी रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं, कीमोथेरेपी हर एक पे असर करेगा। अब सबसे बाल, अपने बाल दे कीप ग्रोइंग, तो वहाँ जाएंगे, लोगों को बाल लॉस होती है, हेयर लॉस होती है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वो भी हमारे बॉडी में चेंज होती जाती है। तो मुंह में छाले, कभी जुलाब टाइप, पेट में मरोड़, दैट इज अगेन हम लोग बोलते हैं एंटराइटिस। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रेडियोथेरेपी। ब्लड, अपना ब्लड इज ऑलवेज बीइंग मेड बोन मैरो से। तो आप कीमो दोगे, आपकी वाइट ब्लड सेल्स कम होगी, इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन कम हो सकती है, प्लेटलेट कम हो सकती है। रैपिडली ग्रोइंग यंग एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेडीज़ में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी इरेग्युलर हो सकती है। मेल्स में स्पर्म काउंट कैन बिकम लेस, तो जो टिश्यू बॉडी में उसमें असर पड़ती है। अब साथ में स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होती है, जैसे कोई ड्रग लिवर के थ्रू जाती है, कोई ड्रग किडनी के थ्रू जा सकती है। तो जैसे सिस प्लैटिनम हम लोग हेड एंड नेक में देते हैं, प्लैटिनम इज़ अ कंपाउंड मेटल है, वो किडनी के थ्रू जाती है, तो हमको डोज टाइट्रेट, नहीं तो किडनी की डैमेज हो सकती है। कोई ड्रग्स लिवर के थ्रू जाती है, मेथोट्रेक्सेट, तो वी हैव टू मॉनिटर द लिवर। सो दीज आर, और साथ में लोकल साइड इफेक्ट्स, नस में जब जाती है तो ये वेन, ये जो नस है आपकी, वो इन्फ्लेम्ड हो सकती है, हाथ फूल सकता है। डॉक्टर, जब आप किसी भी पेशेंट का हेड एंड नेक कैंसर की सर्जरी करते हैं तो इनिशियल फेज में आप उसको फीडिंग ट्यूब डालते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी की आप कैसे इंश्योर करते हैं दैट द पेशेंट इज गेटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन? देखो, हर एक पर्सन अपनी एज के लिए, अपने वेट और अपने हाइट के लिए कुछ कैलोरिक रिक्वायरमेंट है। इवन इफ़ यू आर नॉट अ पेशेंट, हम लोग जानते हैं। जब हमने कोई भी मेजर ऑपरेशन की, अपने पेशेंट, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं नेगेटिव कैटाबॉलिक फेज में, दैट मीन्स उनकी न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग डाइटिशियन के साथ देखते हैं कि इनको 2000, पहले 2000 कैलोरी लेते हैं, इनको 3000 कैलोरी लगेगी, तो हम प्लान करते हैं। साथ में प्रोटीन 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, वो सब देख के बैलेंस डाइट करते हैं, एंड इट गोज थ्रू द ट्यूब। ट्यूब के ज़रिए क्यों देते हैं? जब लोकल साइड इफ़ेक्ट्स होती है, यू कैन इंश्योर दैट द पेशेंट इज़ गेटिंग एडिक्वेट क्वांटिटी, मतलब उनको जो उनको चाहिए, दे आर गेटिंग दैट डोज, दे आर गेटिंग द कैलोरीज, they are getting the protein. Now, it is also important to know we do not want weight to fall more than 10%. 10% आपकी वेट घट गई तो आपकी टॉलरेंस टू ट्रीटमेंट कम होती है, आपकी आउटकम्स टू कैंसर क्योर कम होती है। सो वी मॉनिटर वेट, वी कैलकुलेट कैलोरी एंड प्रोटीन, ट्रेस विटामिन सब देख के हम आपको एंड वी गिव। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। सब लोग चाहते हैं कि कॉस्टली से कॉस्टली पाउडर खरीदें केमिस्ट से, उसमें कंपनी की फ़ायदा होता है। ज़रूर हम लोग पाउडर देते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, बट ट्राई टू टेक नॉर्मल फूड, नॉर्मल डाइट। यू कैन मेक वेरी गुड सूप एट होम जो हाई कैलोरी हो सकती है। आप अच्छे मिल्क शेक बना सकते हो, जैसे हमारे में आप मिल्क ले लो, उसमें कुछ खजूर डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, मेक इट, एक फ्रूट डाल दो, मैंगो, कैलोरी भी आती है, प्रोटीन भी आती है, सब कुछ आती है, न्यूट्रिशन आती है। यू डोंट हैव टू स्पेंड 5 times द अमाउंट ऑफ मनी एंड बाय अ प्रोटीन पाउडर फ्रॉम द मार्केट।
वी सप्लीमेंट विद प्रोटीन पाउडर्स। नॉर्मल आप दाल उबालो, उसमें इतनी है, आप नॉन वेज हो, आप सूप वूप बनाओ, इट इज सो न्यूट्रिशियस। Okay. So my advice is please take normal food as much as possible, better than artificial, supplement with artificial. ओके डॉक्टर, सर्जरी के बाद जब आप किसी भी पेशेंट की हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी करते हैं तो उसके बाद जो प्लास्टिक, एक सर्जन का क्या रोल होता है रिकंस्ट्रक्शन में? जब भी हम बॉडी की कोई पार्ट निकालते हैं, वी ट्राई टू रिप्लेस लाइक फॉर लाइक। जैसे हमने लाइनिंग निकाली तो हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, हमने बोन निकाली उसको रिप्लेस, हमने स्किन निकाली उसको रिप्लेस करना है। नहीं तो यहाँ पे दे विल बी कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल प्रॉब्लम्स। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग फ्री फ्लैप, माइक्रोवैस्कुलर फ्री फ्लैप करते हैं। अपने प्लास्टिक सर्जन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स होते हैं, मतलब वो रिकंस्ट्रक्ट द पार्ट दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत लोग छोटे हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वो यहाँ चेस्ट में से मसल निकालते हैं। हम भी करते थे 20-25 साल पहले। अब वी डू माइक्रोवैस्कुलर फ्री फ्लैप, उसमें रिजल्ट्स आर द बेस्ट। समटाइम्स वी डू दिस फ्लैप बट इन लेस देन 10% ऑफ पेशेंट्स, जब माइक्रोवैस्कुलर पॉसिबल नहीं होती। तो अगेन माई मैसेज इज दैट व्हेन यू गो फॉर ट्रीटमेंट, साथ में उनके साथ में बहुत अच्छी प्लास्टिक सर्जरी टीम है, बहुत अच्छा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, कीमो, ये सब साथ में बैठ के आपकी ट्रीटमेंट की प्लानिंग करते हैं। हम लोग उसको ट्यूमर बोर्ड्स बोलते हैं। एंड अपोलो हॉस्पिटल में वी आर ट्राइंग एंड वी हैव गॉट द कल्चर ऑफ ट्यूमर बोर्ड्स। 3-4 स्पेशलिस्ट बैठ के हम पेशेंट की प्लानिंग करते हैं। नहीं तो वो मेरे पास आएंगे, मैं सर्जन हूँ, मैं सोचूंगा सर्जरी बेस्ट है, मैं सर्जरी कर दूंगा। रेडिएशन के पास जाएंगे, वो बोलेंगे मैं क्योर कर दूंगा। कोई पेशेंट खोना नहीं चाहता है, बट दैट मे नॉट बी द बेस्ट। तो हम लोग ट्यूमर बोर्ड में बैठते हैं। एंड साथ में if it is a difficult case, we have virtual tumor boards of all our Apollo centers. जैसे हमारी हेड एंड नेक की ट्यूमर बोर्ड एवरी सेकेंड ट्यूसडे को होती है। तो कोई भी मुश्किल केस होती है, कोई भी केस जिसमें डिबेटेबल ट्रीटमेंट होती है, तो हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं एंड आर अदर एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर आर अपोलो नेटवर्क कॉन्ट्रीब्यूट, और हम लोग डिस्कस करते हैं, स्लाइड को रिव्यू करते हैं, स्कैन को फिर पढ़ते हैं, एंड वी ट्राई टू गिव आवर पेशेंट द बेस्ट ट्रीटमेंट। डॉक्टर डिक्रूज, कुछ चीज़ें हर इंसान को करनी चाहिए ताकि वो अपना कैंसर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सके? एनी लाइफस्टाइल चेंजेस दैट दे नीड टू डू? 60% ऑफ कैंसर्स आर लाइफस्टाइल रिलेटेड। अब मैं आपको 3-4 चीज़ बताऊंगा। 1, अपनी हैबिट्स, टोबैको, अल्कोहल, सुपारी। सेकंड, इन्फेक्शंस, HPV जो मैंने आपको टॉन्सिल बताया, हेपेटाइटिस, HIV। सो कीप योर बॉडी क्लीन, practice safe sex, get vaccinated for whatever vaccines we have like hepatitis, HPV vaccination. Third, obesity. आपकी वजन आपके एज और हाइट के लिए मोर देन 10% होती है, उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी प्री डिस्पोजेस द पर्सन टू मोर कैंसर्स। लेडीज में ज़्यादातर जो लेडी ओवरवेट होती है, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। जो लेडीज ओवरवेट होती है उनको यूट्राइन कैंसर हो सकती है। कोलोन कैंसर इज नोन टू अकर इन पीपल हु आर ओवरवेट. So both for gents and women, please keep your weight in check. So I'm giving you 3 very simple, but what we can do is avoid polluted areas, keep a mask, and most importantly, do not cause pollution so that our next generation can be safe. आप पटाखे जलाओगे, आप अपने कचरे को जलाओगे, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे, you're self polluting. If all of us are responsible, हमारी सिविक सेंस अच्छी होगी। आधी पोल्यूशन हमारे नेचर की वजह से, बट मोस्ट ऑफ इट इज कॉज्ड बाय अस।
We are uprooting plants, we are throwing pollutants out. So please, we should also contribute. Correct. There is no need of only cursing government कुछ करे, ये करे, हमारे हाथ में भी कुछ है, आप करिए. What is the percentage of recurrence of cancer? मैं आपको बोला, it totally depends on the stage and the site of the cancer. In advanced stage, about 40% will come back. If you give good treatment, we try to make it less, 20-25%. अब ये recurrence की chances depends on the cancer, depends on the site of cancer and also depends on जो हम लोग बोलते हैं histological type. जब बायोप्सी लेते हैं अलग अलग टाइप, स्क्वेमस, एडिनो, थायरॉइड. जैसे थायरॉइड कैंसर, even if it is advanced, I'm able to cure 90% of people. But in oral cancer, if it is advanced, I'll only be able to cure 50 to 60% of people. Okay, all right. Thank you, Dr. Anil D. Cruz, for answering these questions. Now I have some rapid fire questions for you. एक myth जो आप head and neck cancer के बारे में burst करना चाहते हैं. That सुपारी is safe. हमारे देश में लोग समझते हैं कि हमने तंबाकू नहीं ली, हमने सादा पान मसाला लिया. सुपारी is a class 1 carcinogen. So please no to सुपारी. Okay. क्या चीनी खाने से कैंसर हो सकता है? अब ये सब व्हाट्सएप में आती है. चीनी या जो भी सफ़ेद चीज़ होगी, चीनी, मैदा, ये सब कम खाइए. बट यू कैन ईट. आपको कभी अच्छा केक पीस खाना है, एक रसगुल्ला खाइए. बट आफ्टर द एज ऑफ 40, all of us should not eat all these things much. Non-communicable diseases cause 80% of deaths in the world, and one of the main factors is harmful eating, unhealthy eating, fried things, junk food, sugar. Cut down on sugar. बट इट इज़ नॉट कि एक आपने 2 ग्रेन चीनी मुंह में डाल दी आपको कैंसर हो गया. नो, यू कैन ईट बट इन मॉडरेशन. ओके. सर्जन ना होते तो डॉक्टर अनिल डी क्रूज आज क्या होते? एक्चुअली हमारे बड़े 2 भाई IIT में थे. मेरी बहुत, आई वॉज वेरी कीन टू बिकम टेक केटरिंग, बट माँ बोली नहीं नहीं, अब 2 और 1. I would have been a big chef, probably had in one of these Michelin restaurants, had a big place. क्या लाल मिर्च खाने से मुंह का कैंसर हो सकता है? नहीं नहीं. लाल मिर्च से कुछ नहीं होगा, मुंह जलेगा. If you've got submucous fibrosis, you will be more burning, but it is not a direct carcinogen. Painless lumps या गले की गांठ, are they more suspicious in cancer cases? आप एक चीज़ याद रखिए, why do people come late? Unfortunately, cancer does not cause pain in the early stage. अब दांत में आपको छोटी सी कैविटी होगी, आपको इतना दर्द होगा, भाग के डेंटिस्ट के पास जाओगे. अब आपकी यहाँ कोई गांठ आई, लेडीज को ब्रेस्ट में गांठ आई, पेनलेस, लापरवाही. In a lady above the age of 40, a painless lump in the breast should be ruled out of cancer. If you wait till it causes pain, it has eaten the surrounding areas. Stage is increased to 3 and 4. जैसे मैंने बताया, नेक में above the age of 40, any lump more than 1.5 centimeters, 80% of time is cancer. Okay. Oral hygiene कितनी important है? Very important. It is important to prevent against cancer. अब आप तंबाकू खाते हो, मेरी मैसेज है कि ना खाओ. आप पान खाते हो, मेरी मैसेज है ना खाओ. बट आप लोग पान अपने मुंह में रखते हो 1, 2, 4, 6 घंटे. कोई लोग मुंह में रख के सो भी जाते हैं. इवन इफ यू ईट एंड यू कीप योर माउथ क्लीन, मतलब वो असर लोकल पड़ता है. अब आप खाते हो, मैं नहीं बोलता हूँ खाना, बट चलो आपने आदत नहीं छोड़ी, आपने खाया, थोड़ी सी नशा लग गई, जाके अपना मुंह धोना. एक ही जगह में रखोगे, प्रॉब्लम होगी. अब कभी कभी हम लोग देते हैं कि लेफ़्ट साइड की कैंसर ज़्यादा होती है. क्यों? हम सब राइट हैंडेड है, लेके हम अपनी पान सुपारी लेफ़्ट साइड में डालते हैं, वहाँ रगड़ रगड़ के होती है. हम बम्बई में भी प्रैक्टिस करते हैं, महाराष्ट्र में खाइनी कैंसर होती है, वो यहाँ आगे पाउच में रखते हैं, यहाँ की कैंसर होती है. वहीं जहाँ असर दे कीप द टबैको, वहाँ कैंसर होती है. सो कीप योर माउथ क्लीन एंड
Oral hygiene is very, very important. More importantly, do not have sharp teeth, ill-fitting dentures. रगड़ के वो भी कर सकती है. तो go and see your dentist from time to time. Keep your mouth very clean. Dental scaling कराओ, दांत बचाओ. क्या घर पर भी खुद के ओरल एग्जाम किया जा सकता है? हो सकता है, बट सम पार्ट्स मुश्किल है देखने को पीछे. जैसे अब आपने डेंटिस्ट को भी देखोगे, इवन ही फाइंड्स, आप हमारे पास आओगे आप देखोगे कि कभी हम दूरबीन लेते हैं, मिरर देखते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ देखना मुश्किल है. बट जनरली गाल, जबान के नीचे वाले हिस्से, जबड़े, तालू, यू कैन सी वेरी वेल. सो आप अच्छे लाइट में खुद अपना मुंह देखिए, यू विल बी एबल टू नो इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग एंड यू शुड डू इट. एटलीस्ट आपकी अवेयरनेस होती है. उसी तरह हम लेडीज़ को बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. आप खुद करिए, आपको इमीडिएटली छोटी सी गांठ महसूस होगी, फिर मेमो ना कराओ, एटलीस्ट यू विल नोटिस द लंप, यू विल गो टू योर डॉक्टर. आई एनकरेज एवरीबडी टू डू ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन. ऑलराइट. मोबाइल फोन और माइक्रोवेव, क्या ये ब्रेन एंड नेक ट्यूमर कैंसर कर सकते हैं? लोगों ने शक किया है, बट इट इज़ नॉट 100% प्रूवन. ओके. बट मैं आप लोगों को एक मैसेज देता हूँ. इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल, वी ऑल हैव टू यूज़ मोबाइल. माइक्रोवेव हम सब लोग यूज़ करते हैं, कर लो, बट कम करो ना. अब आप मोबाइल यहाँ अपने कान के पास रखोगे होल डे, या यहाँ हार्ट के पास, अब क्या होगा 10-15 साल बाद, आज की तारीख में नहीं मालूम. डोंट कीप इट व्हेन यू आर स्लीपिंग, कीप इट एट द साइड. डोंट ऑलवेज यूज द मोबाइल. कम बात करो. माइक्रोवेव के आगे खड़ा क्यों होते हो? आप अपना, पहले तो आप गैस पे पकाओ अपना खाना. चलो माइक्रो में जल्दी में, आज की लाइफ में हम लोग को सब में जल्दी. So when you're doing the micro, use it less and don't stand in front of the micro. Take precautions for everything. आपकी pollution ज़्यादा है, वो जगह अवॉइड करो. आपके दोस्त स्मोकिंग कर रहे हैं, वो रूम में ना रुकिए. बहुत पेशेंट्स को ये भी शिकायत रहती है कि जो हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे उसकी आवाज़ जो है वो परमानेंटली चली जाती है. नहीं, अनलाइकली, अनलेस हमने आवाज़ की पेटी निकाली. कभी कभी रेडियो थेरेपी से आवाज़ की पेटी में सूजन आती है, परिवर्तन आती है, बट परमानेंट वॉइस जाना मुश्किल है. और ये मुंह की जब ऑपरेशन करते हैं, आवाज़ कम जाती है. आवाज़ हमारी आवाज़ की पेटी से आती है. हम अपने गाल, ओंठ, आर्टिकुले, ए, बी, वी, ऐसा, तो यहाँ परिवर्तन आती है. बोली इतनी स्पष्ट नहीं होगी, बट वॉइस परमानेंट नहीं जाएगी. ओके. फिटनेस या हेल्थ, आपके लिए एक शब्द में वेलनेस क्या है? Exercise and healthy habits. 30 to 40 minutes of moderate exercise 3 to 4 times a week. All right. New generation surgeons के लिए आपकी एक piece of advice. Don't rush into operations. जल्दी में कुछ ना करिए. सोच समझ के, साइंस समझ के, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करिए. आप टेक्नीशियन नहीं हो, आप डॉक्टर हो. You don't have to take out everything. Understand the cancer, treat appropriately. Okay. My last question, Dr. Anil D. Cruz, अपनी क्या legacy छोड़कर जाना चाहते हैं? All well-trained surgeons. देखो, हमको बहुत खुशी होती है when my patient is cured. As a doctor, I want all my patients to be cured. But unfortunately, all are not cured because some come with advanced disease. But I want to train a generation of youngsters who can give the best quality of care. और हम चाहते हैं कि जो हम ट्रेनिंग करें अपने जूनियर्स को, not only surgery, but to train them as good human beings to care for their patients. ये हमारी legacy होनी चाहिए. आपके years of experience से आज हमारे दर्शकों ने भी कैंसर के बारे में, हेड एंड नेक कैंसर के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी ली होगी. Thank you so much for joining us today. Thank you very much for having me on the show. I enjoyed myself. Thank you so much, sir. Early detection ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है. अवेयरनेस और रेगुलर चेकअप से हम कैंसर को हरा सकते हैं. Until next time, stay happy, stay healthy, and don't forget to like and subscribe our channel.